जय हिंद। आज हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हम लोगों ने सीखा, मेरे पुराने वीडियो में बताया कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या इस चीज को लेना है, ताते ती रहा रही, बट ध्यान रहे कि ये बेसिक चीज है। Until and unless we know our own basic things, जब तक हमारी अपनी जबान ना पता चल जाए, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट लैंग्वेज। जब तक हमें हमारा अपना लैंग्वेज पता ना हो, हम किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्शन कैसे करेंगे। तो आइए आज सीखते हैं। हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बताना ये चाह रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आएगा, क्योंकि हिंदी में आता है रहा, रहे, रही। अर्थात जहां जहां हमारी अपनी जबान में रहा आएगा, वहां वहां आईएनजी आएगा। जहां जहां कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देने की बात है, मैं बार बार बता रहा हूं, जो इसका नाम होता है ना कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस, अर्थात चालू। काम कोई चालू है, किसी चालू काम को हम जब बताने की कोशिश करते हैं तो हमारी जबान पर अपने आप रहा रही का उच्चारण हो जाता है। अब जैसे मैं खा रहा हूं, तुम जा रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग मूवी देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो जहां जहां रहा रही की बात आ जाएगी, वही कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऐसा देख लें कि अगर मुझे सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस बोलना है तो मुझे ये ध्यान देना है कि उसमें रहा रही आएगा। सीधा पकड़े, हम अपने हिंदी में रहा रही बोल रहे हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमारी जबान में तो नहीं, इंग्लिश बोलने की जबान में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। कहाँ होता है वो आईएनजी, कहाँ लगाएंगे? जरा गौर से देखते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट है तो हो, है, कुछ ऐसी बात आएगी। प्रेजेंट है तो मैं खा रहा हूं, तुम खा रहे हो। लेकिन हम लोग एक बात हमेशा सीखते से आ रहे हैं, शुरू से सीखते आ रहे हैं, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैज, हैव, हैड, सब में सीखते आ रहे हैं कि हमें अगर भाषा पर कंट्रोल करना है तो 6 सेंटेंसेस पर कंट्रोल पा लेना होगा। 6 सेंटेंसेस पर कंट्रोल पाने के लिए वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले वो 6 सेंटेंस, 6 मोड्स जो बोलेंगे, उसमें इस्तेमाल कौन कौन हो रहे हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का हीरो, यहाँ पे ना मोहन है, यहाँ पे ना सोहन है, यहाँ पे कोई परफेक्ट आदमी नहीं है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को जो पकड़ते हैं वो कौन है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। कौन कौन सा? ये पहले भी बताया हुआ है, गौर से देखें। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, यहां पे ले लिया। और फिर क्या लगने वाला है भाई? एक वर्ब, आईएनजी लगने वाला है। किस में लगेगा? कोई भी वर्ब में। हाँ, वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है ना? इसको बताएंगे एक्शन क्या है। कोई भी सब्जेक्ट में जब कोई भी करने वाला, कुछ भी वो करने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, लिखने वाला है, करने वाला कौन से काम को कर रहा है, वही वर्ब है। और अगर वो वर्ब ईट है तो ईट में आईएनजी लगा दो। लाफ है तो लाफ में आईएनजी लगा दो। वो देख रहा है, लुक में आईएनजी लगा दो। वो पढ़ रहा है, रीड में आईएनजी लगा दो, रीडिंग कर दो, तो वही वर्ब में आईएनजी। तो फिर ये कैसे? आई, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आई ईट, आईएनजी, आई ईटिंग। अब कैसे होगा? क्या इन दोनों के बीच में कुछ होगा? आई ईटिंग बोलना पड़ेगा। आई ईट तो कह देते हैं मैं खाता हूं, आई ईटिंग कैसे बोलना पड़ेगा? तो वही मैं खा रहा हूं बोला,
तो आई एम ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू हो, यू आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं का भी इंग्लिश आर होता है ना, वे लोग खा रहे हैं का इंग्लिश आर होता है। चलो, आई यू वी दे, उसके बाद ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, और इट को बस समझने के लिए, वरना जहां पे आएगा चूहा बिल्ली के लिए आ गया तो इट लगा सकते हैं। अब इसको पढ़कर देखते हैं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग, वे लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, वह खा रहा है, वह खा रही है, ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग। लेकिन फिर से एक बार मैं दोहराऊं कि अगर मुझे ये आ भी जाए, मैं खा रहा हूं, तुम खा रहे हो, तो हर सेंटेंस की तरह इसमें भी क्या करना होगा, हम लोगों को जहां जहां 6 कंडीशन, 6 मोड्स ऑफ द सेंटेंसेस बोलना है। कौन कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? तो बोलेंगे अफर्मेटिव हाँ में, नेगेटिव ना में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन WH, यही वो 6 क्वेश्चन है, 6 मोड्स ऑफ द सेंटेंसेस है इन लैंग्वेज। याद रखना, ग्रामर के सेंटेंसेस में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन यहाँ बोलने में हम 6 मोड्स ऑफ सेंटेंस पर कंट्रोल पाते हैं। वो सेंटेंसेस कौन सा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव। आओ जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी सेंटेंसेस है, ध्यान देना। उल्टा लेते हैं, हिंदी से लेते हैं पहले, है ना। हिंदी, फिर ले लिया कौन सा? अफर्मेटिव, फिर से ले लिया हिंदी, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और हिंदी आ जाएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब यहां आएगा इंटेरोगेटिव, यहां आ जाएगा इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। चलो एक बार हिंदी को देख लेते हैं, कैसा हिंदी देख लेते हैं, तो उसमें सेंटेंसेस क्या आ जाएगा? खाने से पकड़ लेते हैं, वर्ब अगर हमारा खाना है, खाने से ही पकड़ते हैं। मैं खा रहा हूं, यहां पे मैं नहीं खा रहा हूं, ये इंट्रोगेटिव, क्या मैं खा रहा हूं, यहां क्या मैं नहीं खा रहा हूं। अब आइए इंग्लिश पकड़ते हैं। आई एम ईटिंग, इसका आई एम नॉट ईटिंग। हिंदी, क्या मैं खा रहा हूं? एम आई
ईटिंग। क्वेश्चन मार्क ना भूलें। क्या मैं नहीं खा रहा हूं? एम आई नॉट ईटिंग। अब बच गया हमारा 2 क्वेश्चन और, अगले बोर्ड में कर लें। हिंदी। मैं कैसे खा रहा हूं। और फिर हिंदी। मैं कैसे नहीं खा रहा हूं। यहां डाल दिया। WH क्वेश्चन कैसा? अफर्मेटिव। यहां WH क्वेश्चन कैसा? नेगेटिव। हाँ, यहां क्या आ जाएगा? हाउ आई एम ईटिंग नहीं। हाउ आई एम ईटिंग नहीं, वो कैसे होता है मैंने पुरानी वीडियो में बना के दिखाया है। हाउ एम आई ईटिंग। हाउ एम आई ईटिंग। याद रखना, हाउ के बाद आई एम ईटिंग अफर्मेटिव नहीं लगेगा। हाउ के बाद एम आई ईटिंग इंटरोगेटिव लगेगा, सवाल के साथ सवाल। हिंदी। अब ये कैसे हो जाएगा? हाउ एम आई नॉट ईटिंग। एक बार देख लेते हैं कहां पे आ रहा है। हिंदी। मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग। हिंदी। मैं नहीं खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग। हिंदी। क्या मैं खा रहा हूं? एम आई ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा हूं? एम आई नॉट ईटिंग। मैं कैसे खा रहा हूं? हाउ एम आई ईटिंग। मैं कैसे नहीं खा रहा हूं? हाउ एम आई नॉट ईटिंग। ये बात हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब थोड़ी सी मेरे साथ 4-5 सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें। मैं जा रहा हूं। क्या हो जाएगा? मैं जा रहा हूं। आई एम गोइंग। तुम तुम कहते हो। सिंपल प्रेजेंट से तुम कहते हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम कहते हो, इसलिए मैं जाता हूं। अभी कैसे होगा? हम सिंपल प्रेजेंट में चल रहे हैं। तुम कहते हो, क्या बोला? तुम कहते हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। देखो, ये समझने के लिए है। एक सेंटेंस को मैंने सिंपल प्रेजेंट कर दिया और एक को मैंने कॉन्टिन्यूअस कर दिया। तुम कहते हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। क्या हो जाएगा इसमें? यू से, यू से, सो
आई एम गोइंग। ठीक है, अगला और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? वे लोग आने वाले हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। ट्राई करो, देखो। मेरे एक वीडियो में है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू। अगर ये सेंटेंस बनाने में दिक्कत आए तो एक बार उस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। क्या है? इज टू, एम टू, तो तुम आने वाले हो, वे लोग आने वाले हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। क्या हो जाएगा? वे लोग आने वाले हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। कैसे होगा? वे लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम, सो इसलिए मैं जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग। हालांकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में और कुछ है, जा रहा हूं को कंटिन्यू शो करने के लिए गोइंग ऑन भी हो जाता है। तो बहुत जोर ना देके एकदम सिंपल माइंड से हल्के में लीजिए ना, हल्का हल्का समझिए कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान सी चीज है। तो ये क्या हो गया? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस यहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको क्या करनी है कि एक तरफ है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिख दें और एक तरफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिख दें और यहां पे कर लें ऐसा अफर्मेटिव, नेगेटिव। बहुत अच्छा होगा अगर आप हिंदी के साथ करें। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव और WH क्वेश्चन नेगेटिव, ये अफर्मेटिव। इसको सिंपल एक लाइन खींचते हैं यहां से। इस तरीके से प्रैक्टिस का टेबल अगर आप कर लेंगे तो स्पोकन बहुत ज्यादा मजबूत होने लगेगा, बहुत ज्यादा मजबूत होने लगेगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव में तो ले ले सब्जेक्ट में ही और वर्ब में राइट लिखने का है ना, इसको ले लें राइट। अब देखिए क्या होगा। अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट ही के साथ हमेशा एस लगता है तो राइट्स पे, और ठीक उसी के बाद लिखें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही इज राइटिंग। ठीक है। नेगेटिव ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में ही डज नॉट राइट। हाँ, इसके बाद तुरंत इसको लिखें, इसको नीचे ना भाग के इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। ही इज नॉट राइटिंग। ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में आ जाए, है ना। इंट्रोगेटिव में कैसे आ जाएंगे? लिखेंगे डज ही राइट क्वेश्चन, फिर ले लें इज ही राइटिंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज ही नॉट राइट। अब यहां पे क्या ले लेंगे?
इज ही नॉट राइटिंग। गौर गौर से समझ में आ रहा है, चीजों को आप जान रहे हैं कि ऐसे सिंपल प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन दोनों को एक साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे कि अफर्मेटिव ही राइट्स और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही इज राइटिंग। तो जबान पे प्रैक्टिस आएगा, और प्रैक्टिस आएगा तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना। तो डज ही नॉट राइट, इज ही नॉट राइटिंग, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव कैसे हो जाएगा, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव कैसे हो जाएगा, ये ले लेंगे व्हाट डज ही राइट। यहां पे क्या डालेंगे, ये पीला क्यों नहीं हो रहा है, पीला हो जाना चाहिए। What is he writing? यहां ले लिया What does he not write? और फिर What is he not राइटिंग। याद रखिएगा, राइटिंग की स्पेलिंग सिंगल टी होती है, गलती से उसको डबल टी करने की गलती ना करें। और ये मैंने ना सिर्फ आपको ये बताया कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, ये तो पिछले वीडियो में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को पढ़ना कैसे है। आज जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया तो साथ में ये बता दिया, साथ में हमने ये बता दिया कि कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रैक्टिस कैसे करते हैं। उम्मीद है मैं जो बताया ना कि मेरे चैनल के थ्रू जब आप इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश हब बाय हसन सर, इंग्लिश हब बाय हसन सर, इस चैनल में जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो जीरो टू हीरो बनने का काम जरूर करेंगे। बिकॉज हम लोग, मैं कम से कम इस बात को कोशिश करता हूँ कि टीचिंग में होक्सिंग ना पैदा करके बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाए। मैं कम से कम इस चीज़ की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर बात आसान भाषा में समझ में आ जाए। नॉट लाइक द लैंग्वेज ऑफ बुकीज बट लाइक इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एज वी यूज इन डेली लाइफ। What we use to talk normally, that the thing should be such in a manner कि even a dull person can understand it very easily. Okay, तो मैंने एक पूरी कोशिश की है आप तक आसान भाषा में समझाने का कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ बोलकर किस तरीके से प्रैक्टिस करें और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लें। तब तक के लिए और बस यही कहकर आपसे विदा लेना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए आपको तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका उन तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहीं मेरी छोटी मोटी गलती हो जाती है या बोलने में कहीं मिस्टेक्स आ जाती हो तो आप अपने कमेंट और कॉम्प्लीमेंट से मुझे इस बात की खबर ज़रूर करें। मैं पूरी सुधार के और आप तक वो वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।